आज हम बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर की। ये हमारा पार्ट 3 है, ग्राफ्स। अगर 2 वीडियो जिसमें मैंने कवर किया है वेलोसिटी एंड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोशन पार्ट 3 ग्राफ्स की। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो सबसे पहले जो ग्राफ है हमारे पास वो है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मान लीजिए कोई 1 सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल करता है, अगले दूसरे सेकंड में यानी 1 सेकंड बाद वो फिर 3 मीटर ट्रेवल करता है, इसका मतलब वो हो गया 6 मीटर। फिर अगले 3 सेकंड्स में वो ट्रेवल करता है, फिर 3 मीटर, 9 मीटर हो गया। ठीक है, यानी पर सेकंड वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो ग्राफ होगा, इस तरह पर सेकंड वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एसटी ग्राफ है एक्चुअली। ये क्या है? एसटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल। आपने देखा होगा जो बॉलर्स ओवर फेंकते हैं, कभी उनकी बॉल 92 किलोमीटर पर आवर, कभी 120 किलोमीटर पर आवर, कभी 140 किलोमीटर पर आवर। हर जो बॉल है वो हर एक अलग स्पीड से जाती है वो। ठीक है, तो इस केस में आपने देखा होगा जो हमारा मोशन हुआ वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है, यानी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के केस हो सकते हैं। देखिए, या तो आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ये स्पीड इंक्रीज का ग्राफ है, इस तरह स्लोप, देखिए स्लोप इस तरह का होगा इंक्रीज का। ठीक है, यानी कम टाइम में, आप देखिए कम टाइम में डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं आप। ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और डिस्टेंस जो है वो है वाई एक्सिस पे। तो इस तरह का जो ग्राफ है वो जो स्पीड है वो उसमें इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एक ग्राफ और आता है इसमें जब स्पीड डिक्रीज करेगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में। देखिए, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल स्पीड, यानी स्पीड इंक्रीज भी होगी और स्पीड डिक्रीज भी होगी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है सेकंड, ये हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह, ये ऐसे। यहां देखिए टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, देखिए टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बहुत थोड़ी ट्रेवल करी है, यानी टाइम ज्यादा डिस्टेंस कम ट्रेवल, यानी स्पीड डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो किसका है? स्पीड डिक्रीज का। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरह हम नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2 टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन 2 टाइप के हो सकते हैं। देखिए, जब स्पीड इंक्रीज करती है या जब स्पीड डिक्रीज करती है। तो आपने देखा होगा जब आप बाइक चलाते हैं तो आपकी जो स्पीड है तब आप एक्सेलरेटर देते हैं, तो आप उसको एक्सेलरेट करते हैं, यानी स्पीड डिक्रीज इंक्रीज करते हैं। लेकिन आप जब एक्सेलरेटर को धीमे करते हैं, नीचे की तरफ करते हैं, तो स्पीड डिक्रीज होती है। तो दोनों ही केस में एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको एक्सेलरेटेड मोशन मिलेगा जिसमें स्पीड इंक्रीज करेगी, और एक मिलेगा रिटार्डेशन, यानी स्पीड डिक्रीज होगी। उस केस में उसको बोलते हैं हम डी एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों देख लेते हैं, लेकिन इसमें जो प्लॉट होगा ग्राफ वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए टाइम दे रखा है, ये हमारा जो ग्राफ है वो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो कैसा है? व्हेन द मोशन ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, यहाँ देखिए स्पीड इंक्रीज कर रही है, लेकिन स्पीड जो इंक्रीज कर रही है वो यूनिफॉर्मली कर रही है, यानी पर सेकेंड एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो इस तरह स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन भी जब जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पीड में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन की। तो देखिए यहाँ स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही है, यहाँ स्पीड ज्यादा थी और धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए वो 0 हो गई। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है ये, क्लियर। अब देखिए एक्सेलरेशन को समझने के लिए यहाँ उसकी डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। देखिए एक्सेलरेशन होता क्या है बेसिकली? एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आया सेकेंड, यानी पर यूनिट टाइम में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, वही हमारा क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। जैसे डिस्टेंस में पर सेकेंड कितना चेंज आया, ठीक है, वो हमारी वेलोसिटी कहलाती है। ऐसे ही वेलोसिटी में कितना चेंज आया पर सेकेंड, वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है और हमारी फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज कितना आया? v माइनस यू, और पर सेकेंड यानी पर यूनिट टाइम
यही हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या v हमारी फाइनल वेलोसिटी है और u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है हमारी वेलोसिटी की और सेकेंड यूनिट होती है हमारी टाइम की। अब ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा रहता है। देखिए जब एस को आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में हमने देखा होगा इस तरह से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज और कि अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है, यानी आपकी जो वेलोसिटी v है वो u से बड़ी है, तो देखिए इस केस में v माइनस यू जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आने के बाद आपका एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस केस में स्पीड इंक्रीज कर रही है क्योंकि u से बड़ा क्या है v, यानी इनिशियल वेलोसिटी में जब आपने एक्सेलरेट किया तब वो हुई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यानी चेंज जो है वो पॉजिटिव चेंज है, ठीक है। यानी अगर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रहे हैं तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई 30 हो गई, तो आपका ये एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि स्पीड इसमें इंक्रीज कर रही है, ठीक है। दूसरा केस भी है। दूसरा केस क्या है, अगर u इज ग्रेटर देन v, यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी फाइनल वेलोसिटी से बड़ी है, ज़्यादा है, तो इसमें स्पीड डिक्रीज कर रही है। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई किया है, यानी आपने डी एक्सेलरेट किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को। क्लियर। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, यहां से आपको और क्लियर होगा। ए कार स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, या एक्सेलरेशन तो बहुत आसान से निकाल सकते हैं v माइनस यू बाई टी फॉर्मूला लगा के, क्योंकि सब कुछ दे रखा है, v दे रखा है, u दे रखा है और t भी दे रखा है। लेकिन यहाँ देखिए जो v दे रखा है और u दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, दिख रहा होगा आपको। तो ये आप सबसे पहले जैसे u दे रखा है, इनिशियल जो वेलोसिटी है कार की वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपको इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा 5/18 का कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड वीडियो की लिंक दे दूंगा मैं आपको, वहां से उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन आता है वो आता है 11.11 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ भी हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी जो वैल्यू आती है हमारी वो आती है 16.66 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ से। अब ये वैल्यू हम इस जो इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे, और जब यहाँ पुट करेंगे तो 16.66 माइनस 11.11, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 5.55 डिवाइडेड बाई 5, यानी 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप ए कार ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इन रेस्ट, ठीक है, इन 0.5 आवर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है बेसिकली। देखिए यहाँ जो कार है वो किस में आ गई है, रेस्ट में आ गई है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी कार की वो है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कार आ गई है रेस्ट में, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब देखिए यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, यानी स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन जब आंसर आएगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहां से देख लीजिए टाइम हमारा कितना दे रखा है 0.5 आवर। अच्छा एक चीज और देखिए, टाइम भी हमारा आवर में है, स्पीड भी हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो यहां चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वही लगा देंगे आपका a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v की वैल्यू 0 है, 20 डिवाइडेड बाई 0.5, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। अब हम बेसिकली देख लेते हैं कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना फिजिक्स का अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं 11th-12th के लिए, तो ये ग्राफ्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इजीली समझ में भी आए, ठीक है। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले देखते हैं एसटी ग्राफ। तो मैंने बताया भी था एसटी ग्राफ जब हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखते हैं
तो इक्वल टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो उसके लिए जो हमारा ग्राफ आता है डिस्टेंस टाइम, वो आता है स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक है। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। और एक चीज़ और, ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप। ये हमेशा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एस टी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, क्योंकि v इक्वल टू क्या होगा? s बाई टी, ठीक है। यहाँ देखिए दे भी रखा है, ये 2 पॉइंट्स के बीच का दे रखा है, ठीक है। s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, देखिए ये वेलोसिटी दे रखी है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म का। ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म का वैसे मैं बता भी चुका हूँ आपको ऊपर। यहाँ देखिए स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी, तो ये इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है डाउन, ये डिक्रीजिंग का है, ठीक है। एस टी ग्राफ विद अ बॉडी एट रेस्ट, देखिए रेस्ट में जब बॉडी होगी तो टाइम और जो डिस्टेंस ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसे आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? देखिए डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे तो डिस्टेंस क्या चेंज हो रही है? नहीं, डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रही। जब डिस्टेंस ही नहीं चेंज हो रही तो उसका मतलब टाइम तो ट्रेवल हो रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि स्पीड जीरो है, इस केस में स्पीड क्या होगी? जीरो। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आएगा आपका वो किस में होगा? रेस्ट में होगा। ये रेस्ट का ग्राफ है, ध्यान रखना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्यों? देखिए वेलोसिटी क्या क्या है? यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। किलोमीटर पर आवर मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है, तो हर जगह पॉइंट पर स्पीड सेम है। इसका मतलब स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जरूर मिलता है, क्योंकि जब भी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तब हमारा एक्सेलरेशन पिक्चर में जरूर आएगा, ठीक है। इस केस में देखते हैं, तो इस केस में देखिए ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमें वीटी ग्राफ का। इसका मतलब क्या है? स्पीड इंक्रीज कर रही है, क्योंकि स्पीड देखिए इंक्रीज कर रही है, वाई एक्सेस पे है ना, तो वाई एक्सेस पे स्पीड इंक्रीज करती है, ठीक है। और यहाँ टाइम ये है, तो ये देखिए इंक्रीज कर रही है, स्पीड यहाँ इंक्रीज हो गई, देखिए स्पीड यहाँ इंक्रीज हो गई, ठीक है भाई। एक वाई एक्सेस पे तो ले रहे हैं हम, ठीक है। और जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, ठीक है, तभी ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, नहीं तो जिगजैग लाइन मिलती, क्योंकि कभी डिक्रीज करती कभी इंक्रीज करती, ठीक है। देखिए दे भी रखा है, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन देयर विल बी एन इक्वल इंक्रीज इन द वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। यहाँ देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। देखिए यहाँ का भी स्पीड इंक्रीज हुई, फिर धीरे से डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई। इस तरह जिगजैग जो मिलेगा आपको ग्राफ, इस तरह जिगजैग जो ग्राफ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। लेकिन आपके 9th क्लास में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आपको उतना मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ एक्सेलरेटेड मोशन, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, उससे ही पाला पड़ने वाला है, ठीक है। एक और ग्राफ है यहाँ पे वीटी ग्राफ, फिर यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन का। तो मैंने बताया भी था आपको, स्पीड जब डिक्रीज करती है वीटी ग्राफ में तो इस तरह का ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ता है। देखिए यहाँ कुछ स्पीड थी, यहाँ धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए जीरो हो गई यहाँ, क्योंकि ये वाई एक्सेस पे है ना आपकी वेलोसिटी, तो एक्स एक्सेस पे तो वाई वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा किसका ग्राफ है? डी एक्सेलरेशन का। ये डी एक्सेलरेटेड जो मोशन है उसमें नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें जो ग्राफ प्लॉट होगा कुछ इस तरह जिगजैग प्लॉट होगा। इस तरह से ये ग्राफ आपने देखे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये अगर आपने समझ लिया तो आपका ये मान लीजिए आपका कंप्लीट हो गया ये ग्राफ। देखिए क्या कह रहा है कि इस एस टी ग्राफ में 2 बॉडीज हैं, एक की स्पीड है va और इसकी स्पीड है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की vb, तो किसकी स्पीड ज़्यादा है वो ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका स्लोप जितना शार्प है, देखिए इसका स्लोप ये है, ठीक है, θ1, या फिर ऐसे ले लीजिए θ2, जिसका एंगल जितना ज़्यादा,
यानी θ2 बड़ा है या θ1 से, ठीक है। यहाँ देखिएगा एंगल जो है θ2 बहुत बड़ा है θ1 से, तो यहाँ जिसका एंगल जितना बड़ा उसका स्लोप उतना बड़ा, उसका स्लोप उतना बड़ा। अब स्लोप किसका बड़ा है? ए का, तो स्पीड भी किसकी ज़्यादा होगी? ए की, तो VA की जो स्पीड होगी वो VB से ज़्यादा होगी, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ कि जितना इसका एंगल जितना ज़्यादा एक्स एक्सिस से, उसका स्लोप उतना ज़्यादा, देखिए स्लोप उतना शार्प है, ठीक है, और उतनी ही स्पीड उसकी ज़्यादा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर शार्प आपका ग्राफ है तो जितनी शार्प आपकी स्पीड होगी, जितना शार्प आपका स्लोप होगा, उतनी ही स्पीड उस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के, लेट मी नो इन द कमेंट प्लीज़। थैंक यू।